Hi, Namaskar. Welcome back. So thank you very much because আপনারা সবাই আজকে আমাদের সাথে টাইমে জয়েন করেছেন और इस पैनल में सभी लोगों को मैं वेलकम करना चाहूंगी बिकॉज आज एक बहुत ही खास स्पीकर के साथ हम इंटरेक्ट करने वाले हैं, सुनने वाले हैं उनकी स्टोरी, उनकी ज़बानी. So may I request Mr. Shiva to assign the rights to Mr. Palash Datta so that we can invite him. जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बोल भी दिया है, absolutely we are going to listen to the success story from SGL, Mr. पलाश दत्ता, जिन्होंने आज टाइम निकाला है हमारे इस पैनल में हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, और ये अपना जो सक्सेस जर्नी है, जो स्टोरी है, वो हमारे साथ शेयर भी करेंगे और उनसे हमें आज बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसको लेके हम अपने बिजनेस को, अपने लाइफ और लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. Okay, so with a very big round of applause, let us welcome on stage Mr. Palash Datta. Sir. May I request Mr. Shiva to unmute and give him the right so that he can unmute himself? Yes, just a minute. Sure. Mr. Palash Datta. So, আপনারা সকলে আজকে এখানে এসেছেন, নিজেদের টাইম বের করেছেন, তার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক 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 ধন্যবাদ. আমরা চেষ্টা করব সেশনটাকে বাংলা আর হিন্দি মধ্যে কম্বাইন করে আপনাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার, বিকজ ডেফিনেটলি মিস্টার দত্ত বেঙ্গল থেকে বিলং করেন, আর আমাদের যে মেসেজিং সেটা বাংলায় হলে আমরা ডেফিনেটলি অনেক বেশি भालोभावे एक्सप्रेस करते पारबो. हम बहुत अच्छे से, और जो होता है ना दिल से दिल का जो कनेक्ट होता है वो हम अच्छे से कर पाएंगे. बट कोशिश करेंगे आप सब तक के ये मैसेज पहुंचाने का कि कैसे इन्होंने टियांस के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था. टियांस के साथ ये जो जर्नी है, इस जर्नी को इन्होंने कैसे डिजाइन किया, कैसे अपने लाइफ और लाइफस्टाइल को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, साथ ही साथ इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लाइफ और लाइफस्टाइल को इन्होंने कैसे टच किया. राइट, सो आज इनसे सुनेंगे, और मैंने इनके साथ काफी इंटरैक्ट किया है, एंड मैंने हर बार मुझे कुछ नया इनसे मिला है, हर बार कुछ नया सीखने के लिए मिला है. हर बार का जो इंटरैक्शन हुआ है वो एक न्यू लेवल का हुआ है. इनका जो स्टाइल है, जिस तरीके से मिस्टर दत्ता लोगों तक के हमारे अपॉर्चुनिटी को पहुंचाते हैं, जैसे लोगों को हमारे अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट करके लेके आते हैं, दैट इज अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग. राइट, सो दैट इज अ स्टाइल. अगर उसमें से हम थोड़ा सा भी ले सके, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. यस, so I just hope that the technical glitches जो हम experience कर रहे हैं, that is taken care of, and हम इस session को flag off कर सके. Okay, so welcome Mr. Palash Datta, sir. Are you able to? Hi. Namaskar. नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और आज जो आपने टाइम निकाला है हमारे इस सेशन में, हमारे इस पैनल में हमारे साथ इस टाइम को स्पेंड करने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर. यू आर मोस्ट वेलकम. ग्रेट. सो सर, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, and finally we are able to come over the technical glitches and have you featured here on our panel. So Mr. Datta, हम जानते हैं आपका जो ये स्टोरी है, आपका जो स्टोरी था, that has been a roller coaster ride. तो क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे सर, कैसे टियांस
आपके जिंदगी में how did chance happen in your life basically, and what has been the journey like? Over to you, sir. Thank you. Actually, thank you for inviting Runa ji for this panel. Thank you. First of all, मेरा जो शादी हुआ था when I was 21 and my wife was officially 18 and unofficially she was below 18. इस हिसाब से हम लोग का शादी हुआ था. And after that, उस टाइम मेरा जस्ट जॉब मिला था, गवर्नमेंट जॉब मिला था, और she was a student, और उस हिसाब से हम लोग आगे गए. और previously my experience was a peculiar. I was like born in little more than average middle class family. My father and mother दोनों गवर्नमेंट जॉब पे थे और एक स्मूथ लाइफस्टाइल था हम लोग का. लेकिन when I was in the 6th standard, मेरा फादर का ब्रेन ट्यूमर हुआ था, and at the 2nd of May 1989 my father expired. मेरा HS का एग्जाम चल रहा था उस टाइम, and he expired. तो अगर मम्मी का जॉब नहीं होता था तो हम लोग का खाने का पैसा नहीं होता था उस टाइम, बिकॉज 4 or 5 years मेरा फादर सफर किया था, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, एवरीवेयर, और बैंक बैलेंस वाज अ बिग जीरो. और उस टाइम मेरा दिमाग पे आ गया था कि गवर्नमेंट जॉब इज द मोस्ट इनसिक्योर प्रोफेशन इन दिस प्लैनेट अर्थ, क्योंकि मेरा फादर एंड मदर दोनों गवर्नमेंट जॉब पे थे एंड आई वाज अ सिंगल चाइल्ड. तो उस टाइम से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. फिर मेरा भी सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट जॉब मिला था, और शादी के बाद हम लोग का थोड़ा स्ट्रगल तो कंटिन्यू हुआ. फिर उनको भी एक हायर सेकेंडरी स्कूल पे नौकरी मिला, गवर्नमेंट स्कूल पे. सो बोथ ऑफ अस वर इनटू द गवर्नमेंट जॉब. और उस टाइम हम लोग देख रहे थे कि पीपल बोल रहे थे कि आवर लाइफ इज सेटल्ड, हम लोग का लाइफ सेटल्ड है, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, अकाउंट पे पैसा नहीं है. फ्रॉम 2nd to 15th ऑन एवरी मंथ हम लोग का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था. 15 to 25th ओके, और 25 के बाद पैसा ही नहीं है. TN's बिजनेस एक्चुअली हम लोग को कोई नहीं दिखाया था. एक्चुअली nobody shown the business to us. मेरे घर पे एक बंदा आते थे, वो LIC करते थे, राम कुमार कौर बोल के. उन्होंने मेरे पास आते थे, मैं छोटा छोटा 2-3 हजार का LIC करता था, और हम लोग के घर पे जो ही आते इनके साथ कुछ प्रोडक्ट लेके ये शेयरिंग करते थे. मेरे मम्मी के साथ भी करते थे, मेरा वाइफ के साथ वो करते थे. तो एक दिन मेरा मम्मी बोला कि आप इनको बंद करो घर आने के लिए, क्या क्या प्रोडक्ट लेके मेरे को डेमोन्स्ट्रेट करो. फिर मैंने बोला कि राम कुमार ये चीज क्या है, क्योंकि मेरे एमवे पे काम किया था और मेरा नेटवर्क का एक्सपीरियंस था पहले से. तो इन्होंने फिर एक के बाद एक प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, लाइक पिंक एलिफेंट, सब कुछ लेके प्रोडक्ट. तो मैंने बोला कि ठीक है, ये प्रोडक्ट इतना कंट्री पे चल रहा है तो प्रोडक्ट तो अच्छा होगा, लेकिन इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा. तो फिर बोला कि आप इसको हेड पे यूज कर सकते, ये होगा, ये वाइब्रेशन है ये. मैंने बोला इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आई कैन नॉट अफोर्ड. तो इसका प्लान क्या है, किस हिसाब से बिजनेस ग्रोथ होता है. मेरे को ये लग रहा है कि डायरेक्ट मार्केटिंग है. तो फिर उन्होंने एक मीटिंग पे हम लोग को इनवाइट किया था, मैं और मीटिंग पे गया था, और वहां पे एक आर्मी ऑफिसर था, उन्होंने एक्सप्लेन कर रहे थे बोर्ड पे. उनका जो प्रेजेंटेशन बहुत स्लो था. करीबन 50 पीपल वहां पे था, अराउंड 50 पीपल था, और संडे दोपहर का टाइम था. एंड आउट ऑफ दैट 50 पीपल 48 पीपल सो गए थे. जब प्लान थोड़ा आगे जा रहा था, यहाँ पे आपको लग्जरी गाड़ी मिलेगा, तो हम देखा कि ये चल रहा है. फिर यहाँ पे उस टाइम यॉट और प्लेन देते थे कंपनी, ये फंड है, विला फंड है, विला. ड्यूरिंग द विला फंड सब सो गए थे, और मेरा गुज़बम्प स्टार्ट हो गया कि ये बोल क्या रहा है. और उस टाइम मैंने ब्लैकबेरी का फोन यूज करता था, फोन पे ना सारे कुछ चेक कर लिया बिफोर फिनिशिंग द प्रेजेंटेशन. तो आफ्टर द प्रोग्राम इन्होंने बोला कि किसी के पास कोई क्वेश्चन है. तो मैंने हाथ ऊपर किया कि मेरा एक क्वेश्चन है. बोला कि हाँ बोलो. तो मैंने बोला, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी, मैंने बोला कि ये लग्जरी गाड़ी हमको कैसे मिलेगा. दैट वाज माय क्वेश्चन. मैं स्टार्ट करूं या ना करूं, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या, मैंने नहीं पूछा. मैंने बोला कि हाउ आई विल अचीव दिस लग्जरी कार. तो इन्होंने बोला आपको ये करना है, फिर ये आपको मिलेगा. तो इमीडिएटली आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने इनको पूछा कितना दिन पे मिल सकता है. बोला कि 5-6 years तो लग जाएगा, क्योंकि कैलकाटा पे तो कोई गाड़ी है नहीं अभी तक. तो मैंने बोला 2-3 साल पे पॉसिबल नहीं है. उन्होंने सोचा कि मैं दूसरा तरीके से कुछ मतलब बोल रहा हूँ. तो इन्होंने
गर्म हो गया, इन्होंने हॉल से ही जस्ट आउट ऑफ द हॉल, और इन्होंने बताया कि किसी को नहीं मिला, यू कैन ट्राई। और उस टाइम हम लोग के पास एक छोटा ऑल्टो गाड़ी होते थे, तो मैं और मेरा घर वापस आ रहे थे, तो इन्होंने मेरे को पूछा कि अब क्या करोगे। मैंने बोला कि अब देखो, करोड़ों का बातें बोल रहे हैं, लाख लाख तो मिल सकता है, स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस को, है ना। अच्छा, इस हिसाब से हम लोग घर आए, तो इन्होंने बोला कि अब कर सकते हैं, लेकिन 20-25 हजार के ऊपर मत सोचो, उस पर अब कर सकते। घर आए, अच्छा, मेरा मम्मी जिनका कोई आइडिया ही नहीं था बिजनेस का, शी वाज ए स्कूल टीचर, और हम दोनों जस्ट एक बार प्रेजेंटेशन देखा, तो मेरा मम्मी मेरे वाइफ के पास आए, बोले कि कहाँ गए थे, तो बोला एक प्रेजेंटेशन देखने, ये चीज है। तो मेरे पास आ गया कि तुम क्या करोगे, घर घर में प्रोडक्ट बेचोगे। तो मैंने बोला प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग पे आ गया था, अगर मेरे को ये बिजनेस करना है, एटलीस्ट मेरे पास सारे प्रोडक्ट एक एक करके चाहिए। नेक्स्ट ऑफिस गया, आई यूज्ड टू वर्क इन कैलकाटा कॉर्पोरेशन, और मेरा ऑफिस के ऑपोजिट रॉक्सी बिल्डिंग पे हम लोग का सैलरी अकाउंट था। किसी को मैंने नहीं पूछा, मेरा वाइफ को भी कोई आइडिया नहीं था। मैं वहां पे गया और डायरेक्टली बोला कि आई रिक्वायर्ड सम पर्सनल लोन 1-1.5 लाख का, कितना टाइम लग सकता है। उन्होंने बोला कि आपका सैलरी अकाउंट है तो इमीडिएटली मिल जाएगा, आप अप्लाई कर दो, 1 घंटे में आ जाएगा अकाउंट पे। तो आई अप्लाइड द लोन, मैंने वो अमाउंट को विथड्रॉ किया। नेक्स्ट डे, दैट वाज 25th ऑफ दिसंबर, मैंने फ्रेंचाइजी का एड्रेस लिया, फ्रेंचाइजी पहुंच गया और जाके डॉक्यूमेंट दे दिया और फॉर्म लिया और फॉर्म भरा। एक एक प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट के पास एक एक लिख के इनको दे दिया कि ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। बोले कि आप किस हिसाब से स्टार्ट करोगे, तो मैंने बोला आई हैव नो आइडिया, काइंडली मेरे को ये प्रोडक्ट एक एक दे दो, और आप जो बेटर लगे आप उस हिसाब से डिजाइन करो। दैट्स हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड। और स्टार्ट करने के बाद मैंने सोचा था ना, मेरे पास वो ड्रीम था कि एटलीस्ट मेरे को एक गाड़ी चाहिए, जो कि मैंने 3 साल बोल के आ गया था वहां से, तो आई रिक्वायर्ड दैट। और मैंने सोचा था कि ये बिजनेस आसानी से हो जाएगा, और मैंने एक के बाद एक आदमी के साथ मैंने शेयर किया, एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग विद द पीपल। और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था, मैं और मेरा वाइफ दोनों बैठ के डिसाइड किया था 365 डेज वी विल शेयर विद 365 पीपल। फर्स्ट स्टार्ट करने के बाद जो मैं ज्वाइन किया 5 and 6 स्टार से, आप सुनना, 365 डेज वी विल शेयर दिस बिजनेस विद 365 पीपल, जो कि 6 बजे का पहले तो हम लोग फ्री नहीं होते थे, और हमको 4 एक्टिव पीपल चाहिए टू बिकम गोल्ड। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था, अगर 365 पीपल को एक्सपोज करे तो 4 तो मिल ही जाए। फर्स्ट 18 डेज एट ए स्ट्रेच हम लोग शेयर किए थे विद 18 पीपल, और सब नाम दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, सारे ने बोला कि तेरे से ये नहीं होगा, ये बिजनेस नहीं चलता है, ये कंपनी नहीं टिकेगी, लाइक दैट। 19th डे हम लोग का फर्स्ट ज्वाइनिंग हुआ था 50,000 का। 19, 20th, 21st and 22nd we have 450,000 ज्वाइनिंग। नेक्स्ट मंथ राम कुमार कौर मेरे को फोन किया कि वी हैव अ प्रोग्राम कलकत्ता का एक हॉल पे, आप आ जाना। सैटरडे का इवेंट था, मैंने पहुंच किया, 12 तारीख का प्रोग्राम था, डेट भी हमको पता है, किसी को नहीं बोला, मेरा वाइफ को भी मैंने नहीं बोला, मैंने पहुंच किया। और फिर देखा कि मेरा मम्मी का नाम पे कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब पे था, तो बिजनेस इनिशियली आई टुक इन माय मॉम्स नेम। तो मैंने मेरा आईडी भी, मतलब वो क्लियर नहीं था वो मेरा आईडी है या नहीं है, तो आई वेटेड फॉर 1 मिनट। मेरे को ये देखना था कि कोई दूसरा नहीं है तो सेम नाम पे। तो फिर मैंने स्टेज पे किया, एंड आई वाज डिक्लेयर्ड एज द फास्टेस्ट 5-स्टार अचीवर, और मेरे को एक 10,000 रुपीज का कैमरा गिफ्ट। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। किसी बिजनेस के लिए ना हम लोग को कोएंजाइम चाहिए, किसी बिजनेस के लिए एक जर्क चाहिए, एक स्पार्क प्लग चाहिए, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। Then it's a never-ending story for us. Wow, amazing! This is such an inspiration, basically. But एक चीज मुझे जो समझ में आया, ये आपका जो ये स्टोरी था सर, एक चीज मुझे समझ में आया, एक नहीं 2 चीज समझ में आया। एक तो आपका जो वाई था, वो आपने बोला कि मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी गाड़ी मुझे एक्सपेडाइट करके लेना है, मतलब बहुत जल्दी इस चीज को मुझे अचीव करना है। सो दैट इज समथिंग, प्रोबेबली वो एक बर्निंग डिजायर था, दैट वुड हैव वर्कड, दैट कुड बी द व्हाई यू टुक द चांस ऑफ switching from your government job to this business, है ना? In
इनिशियली मेरा गाड़ी का वो शौक था, मेरे को एक जस्ट लग्जरी गाड़ी लेना था, अदरवाइज जॉब छोड़ने का भी, जॉब आई वाज डिससैटिस्फाइड विद माय जॉब। ओके। सेटिस्फेक्शन नहीं था जॉब का, मेरा वाइफ का भी बोरिंग हो गया था एक जाके एक इंग्लिश पढ़ाना स्कूल पे। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि मेरे को गाड़ी चाहिए, और मैं क्या करते थे, देन आई वाज ट्रांसफर्ड टू अलीपुर ब्रांच, हम लोग का एक जगह ओके। वहाँ पे मैंने ट्रांसफर हो गया था, और कैलकाटा टीएंस का ऑफिस था शेक्सपियर कॉलोनी पे, विच इज वेरी क्लोज टू पहले वाला जो ऑफिस था। और सैटरडे हम लोग का प्रोग्राम होता था 3 बजे से, ऑफिस छुट्टी होते थे 2:30 पे। तो 2:15 के आसपास मैंने साइन करके ऑफिस से निकाल के एक पास पकड़ के विक्टोरिया तक आते थे, और विक्टोरिया ड्रॉप होके वहां से पैदल सीधा शेक्सपियर कॉलोनी से आता है। मेरा वाइफ गाड़ी लेके, उनका स्कूल का भी 1:40 पे छुट्टी होते थे, एक शर्ट लेके, एक व्हाइट कलर का या किसी लाइट कलर का शर्ट कैरी करके वो ऑफिस आते थे, और मैं मेरा शर्ट उतर के, वो शर्ट पहन के, फिर नया आदमी होके, फ्रॉम जॉब टू एंटरप्रेन्योर, ये डेमोन्स्ट्रेशन, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और मेरे को आज भी याद है, एक दिन आफ्टर 6 or 7 months ऑफ माय बिजनेस, मैं वॉल्वो से कैलकाटा टू सिलीगुड़ी जा रहा था जी। उस टाइम कैलकाटा इंडिया का मार्केटिंग मैनेजर था, फ्रांसिस बोल के एक था। तो फ्रांसिस के साथ मेरा चैट हो रहा था, तो मैंने इनको एक्सप्लेन करा था रात को 9 बजे की आई एम लीविंग माय फैमिली सैटरडे को, मैं अभी नॉर्थ बंगाल जा रहा हूँ फॉर द बिजनेस। तो इन्होंने मेरे को बोला था, फॉर अ बिगर थिंग आपको स्मॉल चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये एक लेसन मेरे को मिला था, एंड फ्रॉम देयर इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड मोर और लेस आई एंजॉय वर्किंग दिस। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2021 पे मेरा कोविड हुआ था, दैट टू ऑन अ वेरी सीरियस नोट। हाँ जी सर। 18 days I was in ICU with the ventilation and all. तो फिर घर मैंने आ किया, जब घर वापस आए थे, I even couldn't speak and stand. After 1 month, मेरा सैचुरेशन जो था इट्स समवेयर बिटवीन 92 to 94, लेकिन 94 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो मेरा वाइफ डॉक्टर को सेवरल टाइम्स पूछा, उन्होंने बोला कि 1 साल टाइम लगेगा, क्योंकि इनका लंग 90% डैमेज था। तो आफ्टर 2 months मैं मेरा वाइफ को बोला कि आप एक अरेंज करो, मैं एक जूम सेशन करूंगा विद माय की लीडर्स विद 8 stars एंड अबव। तो इन्होंने बोला कि अब डॉक्टर मना किए थे, डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। तो मैंने बोला आप करो ना, 2 महीने हो गया, आई एम आल्सो फीलिंग वेरी टायर्ड। इफ यू बिलीव इट और नॉट, आई डिड द सेशन फॉर 40 minutes. After the session, my wife was worried. She checked the saturation level. It became 98. So we enjoy doing this. और मैंने ड्रीम एक कार का सेट किया था, और जब भी मैं वो पार्क स्ट्रीट से पैदल जा रहा था ऑफिस की तरफ, एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल एवरी सैटरडे, मेरा पास से एक गाड़ी निकलते थे, एयर कंडीशन गर्मी का दिन, और मेरे से पसीना निकालता था। मैं ना आई एंजॉयड दोज मोमेंट्स। मैंने सोचा कि आज तेरे पास गाड़ी है, कल मेरे पास भी आ जाएगा। लवली। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एब्सोल्युटली। तो आप सबने सुना होगा, सो जो सर ने अभी हमारे साथ शेयर किया, आई थिंक दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज मैं एक बात बताना चाहूंगी, इस पैनल में मैं बता भी रही हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया कि मैंने मिस्टर दत्ता के साथ बहुत क्लोजली 1-2 बारी मुझे मौका मिला इनके साथ इंटरेक्ट करने का, और हर बारी ये जो स्टोरी सर ने अभी हमारे साथ शेयर किया, ये स्टोरी में कहीं पे भी मुझे थोड़ा सा भी चेंज मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया। मतलब वर्ड टू वर्ड, फीलिंग टू फीलिंग इन्होंने इस चीज को जिया है, इन्होंने इस चीज को सही में एक्सपीरियंस किया है। दिस इज हिज लाइफ स्टोरी जो कि आज इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आपने डिड यू सी, मैं मतलब आई कैन फील दैट सेम फीलिंग जो ये बोल रहे हैं। जब मैं चल के जाता था पार्क स्ट्रीट से एक पर्टिकुलर जगह से एक पर्टिकुलर जगह में जब चल के जाता था, और मेरे बाजू से जब कोई गाड़ी लेके निकलता था, मेरे अंदर वो स्पार्क फिर से दोबारा जिंदा हो जाता था कि आज तेरे पास है तो कल मेरे पास भी होगा। एंड दैट प्रोबेबली केप्ट हिम गोइंग। और एक चीज उन्होंने और भी बोला कि
इन्होंने और इनकी वाइफ दोनों ने मिलके इस कर्म योग में दोनों साथ साथ इस पूरे पूरे जर्नी को इन्होंने इन्होंने तय किया है। इनफैक्ट जब मिसेस दत्ता के साथ भी मैंने होस्ट किया था उनको इस पैनल पे, शी आल्सो सेड द सेम थिंग। सो दैट्स अमेजिंग, एंड बोथ ऑफ यू, how you started, that's just amazing story, sir. Thank you very much for sharing. So sir, after you joined the business, after you took the business seriously, आपके लाइफ में जो चेंजेस आए, व्हाट वाज इट लाइक? चियांस से पहले और चियांस के बाद, व्हाट वाज इट लाइक? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आई वाज ट्रैवलिंग टू नॉर्थ बंगाल, और नॉर्थ बंगाल में एक जगह है कुच बिहार बोल के जी। तो कुच बिहार का टिकट मेरे को नहीं मिल रहा था उस जी। टाइम, प्रोबेबली 8 स्टार दैट टाइम। टिकट नहीं मिल रहा था, और वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इन्होंने बोला कि आप एक काम करना, सरायघाट बोल के एक ट्रेन है जो गुवाहाटी जाते, कुछ बिहार स्टॉपेज नहीं है, वो ट्रेन पे अलीपुर द्वार का टिकट लेते, क्योंकि अलीपुर द्वार इज 30-40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कुछ बिहार। जी। मैंने बोला कि फिर क्या होगा? उन्होंने बोला फिर हम देखेगा क्या होगा। तो मैं एक AC 2 टायर का टिकट लेके ट्रेन पे बैठ गया। सैटरडे का दिन था, एंड आई वाज ट्रैवलिंग टू अलीपुर द्वार, और पूरा कोच कंपार्टमेंट पे अगर वहां पे 45 मतलब था, तो सिर्फ मेरे को ही पता था कि आई एम गोइंग टू गेट डाउन इन कुच बिहार, बाकी सबको पता था कि अलीपुर द्वार। तो एक फलाकाटा बोल के जगह है, जो जगह क्रॉस करने के बाद आई वाज पैकिंग द बैग्स एंड ऑल। तो इन्होंने फिर, जो मेरे पास सामने थे, इन्होंने बोला कि सर आपका और टाइम लगेगा। मैंने बोला ठीक है, गेट के पास जाते हैं। और मैंने गेट के पास गया, और ट्रेन जाके NCB न्यू कुच बिहार स्टेशन पे 30 सेकेंड्स के लिए रुक गया। सो आई गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, और इन्होंने मतलब 30-40 पीपल लेने आ गया था, वो आपका फ्लावर के साथ, विद एक्साइटमेंट एंड ऑल। 1 मिनट के बाद जब ट्रेन छूट के जा रही थी, अचानक मैंने साइड करके देखा, दोनों जो दरवाजा था वहां पे ओवर क्राउडेड था, और इन्होंने सोच रहा था कि कोई VIP था हम लोग का ट्रेन में। हम लोग को पता नहीं चला कौन सा VIP था, क्योंकि उनका जमाने पे उतना फोटो खींचने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये सोच रहा था है कौन, क्योंकि स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं है, ट्रेन रुक गया, और इतना आदमी फ्लावर्स लेके आ गया। दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। तो फिर मैंने किया था, और वो डॉक्टर था, उनको मैंने पूछा कि हुआ कैसे। इन्होंने बोला कि वहाँ का जो स्टेशन मास्टर है, एक्चुअली यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, अगर ये जॉब पे है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्टेशन मास्टर था, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इन्होंने बोला था 1 मिनट के लिए मैं ट्रेन ऊपर रुक। तो दैट वाज अ पिक्यूलियर काइंड ऑफ अ थिंग, नॉर्मल पीपल के लिए होता नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ था। एंड स्मॉल थिंग्स हैपेंड एक्चुअली। मैंने एक दिन जा रहा था मेरा गाड़ी से, उस टाइम मैंने ऑल्टो से शिफ्ट किया था, एक वैगनर था मेरे पास, और वो वैगनर 2 साल पे मैंने अराउंड 1 लाख किलोमीटर गाड़ी ट्रैवल करके बिजनेस किया था। दैट वाज वेरी लकी कार फॉर मी। और वैगनर लेके मैं जा रहा था, और कलकत्ता रूबी के पास, रूबी से मैंने राइट वैष्णव घाटा की तरफ जा रहा था, एक जगह है कलकत्ता का, तो मैं वहां पे जा रहा था, और सिग्नल पे मेरा गाड़ी था, पास में एक ऑटो पे 2 लेडी जा रहे थे। इन्होंने बोला था आपको पता है ये कौन है? बोला कि कौन? बोले TNS का पलाश दत्ता है। तो मैंने बोला कि अब चलो मेरा आइडेंटिटी भी यहाँ पे हो गया। तो दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स, लेकिन आई ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एंजॉयड दोस मोमेंट। और एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल सर। जब मैंने काम स्टार्ट किया था एंड आई वाज ग्रोइंग, तो एक वो गाड़ी लेने का, एक्चुअली गाड़ी का उतना मेरे को शौक नहीं था, मेरा वो गाड़ी अचीवमेंट का शौक था। भूत आ गया 3 साल के अंदर, कार अचीवमेंट का भूत आ गया मेरा। और जब कार पॉलिसी पे मैं काम कर रहा था, 2009-8 पे पॉलिसी था, जो पांडे जी भी था, सेम पॉलिसी पे हम लोग काम किए थे। तो उस टाइम मैं एक ड्रीम देखता था, मेरे एक ड्रीम आते थे कि मैं एक कॉल रिसीव करूंगा, और वहां पे बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अचीव्ड अ लग्जरी कार, और वो मैं फोन लेके फेंक दूंगा। एक अजीब सा ड्रीम मेरे दिमाग पे आ गया था। और वो ब्लैकबेरी यूज करते थे उस जमाने पे। और अचानक दोपहर को मैं ऑफिस पे था, अराउंड 2 o'clock आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ बिग नंबर। सो आई वाज श्योर ये मेरा अचीवमेंट का कॉल है। मैंने फोन को रिसीव किया, और अर्नी टिंग बोल के एक वाइस प्रेसिडेंट था एशिया पैसिफिक का, उन्होंने फोन किया था, बोला कि मेरा कंपनी को आपके एरिया पे सपोर्ट करने के लिए कांग्रेचुलेशन, एंड एज ए टोकन ऑफ लव
we are going to give you a car, you are the car achiever of 2010. और मैंने फोन को फेंक दिया ऊपर स्ट्रेट सीलिंग पे। तो सारे जितना मेरा दोस्त था ऑफिस का, फिर जो आउटसाइडर्स थे, सारे मतलब ये क्या कर रहा है, ये पागल है, ये क्या है। दैट वाज अ ड्रीम एंड I made sure it will become true. Amazing. सर, क्या ये हम बोल सकते हैं, ये जो आपने स्टेशन जहां पे ट्रेन का डिफाइंड स्टॉपेज नहीं था, वहां पे ट्रेन रुक गई आपके लिए, और फिर आप जब गाड़ी से जा रहे हो, बाजू से कोई आपको आइडेंटिफाई करके आपके नाम के साथ, आपके कंपनी के साथ, आपके अचीवमेंट के साथ जो आपको रिकग्नाइज किया, मुझे लगता है दिस इज समथिंग विच आपने सही में बोला कि I enjoyed those moments. मुझे लगता है this is again a very true feeling, जो कि हमें से हम डिजायर तो करते हैं, बट बहुत बारी ऐसा होता है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमें लगता है এভাবেই। তো আমার মনে হয় যেটা উনি আমাদের সাথে শেয়ার করলেন, আপনারা যারা এখানে রয়েছেন, যারা আমাদের সাথে বাংলা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চাইছেন, একদম মনের ভেতর থেকে উনি যেটা বললেন আমাদেরকে, আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে অনেকে এই জিনিসটাকে আমরা চাই, আমরা অ্যাপ্রিশিয়েটেড হতে চাই। We all want to be appreciated, we all want to be recognized, and when he said I enjoyed, so I think this is the moment when you come to terms with yourself and you tell yourself, yes, this is what kept me motivated. Am I correct, sir? Absolutely, absolutely. And what do you think, ये जो spark है, ये जो motivation है, क्या ये आपको अपने नेक्स्ट लेवल और फिर नेक्स्ट लेवल और फिर नेक्स्ट लेवल, ये सारे एक के बाद एक लेवल और एक के बाद एक ये जो अचीवमेंट है, क्या डिड इट प्ले अ रोल इन पुशिंग यू? ये क्या आपको ये पुश करता रहा कि नहीं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने एक चीज नोटिस किया विद द टाइम आई बिकम मैच्योर्ड। हम लोग का पॉपुलेशन है 130 करोड़ का। 130 करोड़ पॉपुलेशन चला रहा है 1.3 करोड़ पीपल जो टैक्स पे करते। सो 1% पीपल 99% पीपल को ड्राइव कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इज आल्सो द सेम थिंग। 2011 पे मेरा फर्स्ट डाउनफॉल हुआ था, मेरा बिजनेस शूट अप हो रहा था, फिर नीचे आया फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 years ऑफ माय करियर। तो उस टाइम मेरा ये समझ में आया था कि आई डोंट रिक्वायर मास, I required mass. I will work for mass, but from there I will find class. क्योंकि 80% मास होगा, 20% क्लास होगा, और वो मास से क्लास आएगा। क्योंकि मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज के डेट पे वी हैव 59 मिनिस्टर्स इंडिया पे, और वो 59 मिनिस्टर ये देश को चला रहा है। ओके, राइट। अगर टीएंस पे देखा जाए तो हायर मैनेजमेंट पे इंडिया पे मे बी 5 and 6 पीपल, आप लोग 5 और 6 ही हो जो कि इंडिया टीएंस को चला रहा है, ना कि 600 पीपल चला रहा है। With the leaders also, with the leadership, upcoming leaders are coming, but there are certain few leaders who are actually driving this business. So, अगर जिसके पास 50 पीपल है, 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, मेरे पास वो फोन आते सर 50 डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन मीटिंग पे 5 आ रहा है। 100 पीपल है, कोई मेरा जूम पे नहीं आ रहा है, मेरा बात नहीं सुन रहा है। इट्स नंबर गेम। आप 100 पीपल का आपको पास वो कला है कि यू कैन स्पॉन्सर, इफ 100 पीपल यू कैन गो विद द 1000 पीपल आल्सो। लेट्स वर्क टुगेदर। जो कि सब तो सक्सेसफुल नहीं होगा, टीएंस बिजनेस सबके लिए है, लेकिन ऑल विल नॉट बिकम सक्सेसफुल। इफ ऑल विल बिकम सक्सेसफुल, अगर आप लॉन्ड्री पे क्लीनिंग के लिए दोगे तो कौन क्लीन करेगा? अब गाड़ी पे जाओगे तो कौन ड्राइव करेगा? तो क्योंकि ये एक इकोसिस्टम के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है। तो वो मैंने देखा, तो समटाइम्स आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। 2011 पे जब मैंने फर्स्ट डाउनफॉल हुआ था कि अभी इतना पीपल है लेकिन वो मीटिंग पे ओनली 5% आ रहा है, तो मैंने वो लॉ ऑफ एवरेज है, मेरे को मेरा काम करना है। सो आई केप्ट वर्किंग। जी, यू हैव टू वर्क फॉर योर गोल, तभी जाके आप सक्सेसफुल होगे। और रास्ते पे तो आएगा ही, ऑब्स्ट्रक्शंस, पिलर्स आएगा, सिग्नल्स आएगा। कोई सिग्नल 30 सेकंड्स के लिए होगा, कोई सिग्नल 3 मिनट्स के लिए होगा, लेकिन इट विल कीप ऑन कमिंग। लेकिन वी हैव टू मूव ऑन। मेरे को मूव करना है, मेरा फोकस को तो ये देखना है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लेके मैं इधर उधर घूमूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक जगह में फिक्स करूं तो वो बर्न हो जाएगा। वाह, लवली, दैट इज सच अ वंडरफुल मैसेज। आई एम श्योर आप में से हर किसी ने इस चीज को नोट किया
कि जो सर ने अभी अभी हमारे साथ जो इन्होंने शेयर किया, that you have to really focus on your goal, yeah, and हर कोई ये ही नहीं कर पाता है, शायद that is the reason। बाकी जो सर ने बोला कि it's a law of average, yeah, so क्या आप उस जोन पे है जहां पे आप अपने लक्ष्य पे एकदम फोकस करने के लायक है, या फिर फोकस्ड अप्रोच लेके आप अपने लक्ष्य को देख रहे हैं? अगर हाँ, तो डेफिनेटली वी आर यू ऑल आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। सर, आपको क्या लगता है, ये जो चियांस का प्लेटफॉर्म है और ये जो अपकमिंग जनरेशन है, राइट, बहुत सारे लोग आते हैं, सोचते हैं, बट डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म जहां पे हम अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। আপনার কি মনে হয় যে এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমরা কি আমাদের ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারি? क्या हम इस प्लेटफॉर्म में अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को एक सस्टेनेबल इनकम दिला सकते हैं? सर, it's a very good question, Runa ji. मैं 2-3 चीज कर I will like to share with you all. जी, सबसे बड़ा कंटेंट राइटिंग प्लेटफॉर्म क्या है? कंटेंट राइटिंग प्लेटफॉर्म क्या है? कंटेंट राइटर कहाँ पे है? फेसबुक एंड गूगल जो सबसे बड़ा कंटेंट राइटर है, लेकिन ये खुद कंटेंट राइटर नहीं है, इट्स अ प्लेटफॉर्म। राइट सर, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कहाँ पे बिकता है? अमेज़न पे। वो अमेज़न का खुद का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, राइट। कोई आदमी बोलते हैं ना कि मेरे को प्रोडक्ट का 1 साल का जानकारी चाहिए, 5000 टेस्टिमनीज चाहिए, आपका इनकम देखना चाहिए, आपका 100 डाउनलाइंस के इनकम देखना चाहिए, कंपनी का बैकग्राउंड देखना चाहिए, फिर मैं सोचूंगा। तो अमेज़न का कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट दे आर द लार्जेस्ट प्रोडक्ट सेलर इन द वर्ल्ड। यूबर का कोई टैक्सी नहीं है, बट सबसे ज्यादा टैक्सी यूबर से ही बुक होता है। एयरबीएनबी का कोई खुद का होटल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा होटल बुकिंग एयरबीएनबी से होता है। सो आज के डेट पे जो बिक रहा है ना, दैट इज द प्लेटफॉर्म एंड द इकोसिस्टम। लवली। हम लोग को ये हम लोग के पास एक चीज देखना है कि टीएंस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रूवन प्रोडक्ट्स है, जहां पे प्रूवन मार्केटिंग प्लान है, जहां पे प्रूवन मैनेजमेंट है। आपको क्या करना है? यू हैव टू क्रिएट योर ओन सिस्टम सो दैट ये पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाए। दैट्स हाउ ये आसानी से बिजनेस, जो कि हम लोग का जो खोपड़ी है, इट्स लाइक मे बी 256 GB का। ये 256 GB ये आपका कितना एम्प्टी है और कितना भरा हुआ है ये देखना है। यू हैव टू, ये 100 GB अगर आपका एम्प्टी है तो उस पे आपको सही चीज घुसेगा, अगर इट्स क्लोज बाय 256 GB कुछ नहीं घुसेगा। सो आज के डेट पे प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है, जो कि 1.5 लाख रुपया का आईफोन ऐसे नहीं बिकता है। एप्पल का इकोसिस्टम की वजह से बिकता है, जो कि इनके पास आईफोन है, इनके पास मैकबुक है, इनके पास iOS सिस्टम है, इनके पास मैक सिस्टम है, इनके पास आईपैड है, इनके पास खुद का सेफ्टी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। ये मिला के उन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है, बिकॉज ऑफ दैट इकोसिस्टम ये बिक रहा है मार्केट पे। हम लोग को भी सेम चीज करना है। वी हैव टू क्रिएट ए एंटायर इकोसिस्टम सो दैट कोई आए ऑटोमेटिकली उन्होंने डेवलप करे और उस सिस्टम को कंप्लीट करे। सो दैट्स हाउ ये बिजनेस इंडिविजुअली ग्रो करेगा। और आपको भी खुद के ऊपर, मैं सोचता हूँ एवरी डे आपको भी अपडेट करना है, जो कि हम लोग का हर महीने में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। Amazing. तो खुद को अपडेट, एवरी मंथ वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ, एवरी डे वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू लिसन, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रीड, और वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ। जो कि कोई जो स्टार्ट करने आते वो हम लोग के पास वो मतलब कंपनी देख के जितना वो ठीक है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, प्लान है, लेकिन वो आपको भी देखते। अगर मैं किसी के घर पे मेरा बेटी का शादी करने जाऊं तो मेरे को वो भी देखना है ना कि उनका मतलब फैमिली कैसा है। सो कोई आपके साथ बिजनेस के लिए आए तो फिर वो भी देखेगा ना किसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ। इनका Amazing. So personal branding. पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
right sir, thank you so much. That is a very very unique sharing जो अभी मिस्टर दत्ता हमारे साथ अभी जो इन्होंने शेयर किया, that definitely ये जो complete ecosystem है, उस ecosystem को complete आपको ही करना है, right? साथ ही साथ personal branding, and I think that's a very valid and unique sharing जो इन्होंने हमारे सामने इन्होंने रखा। আমার আপনার যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং, রাইট, আমি কি আমার নিজেকে আপগ্রেড করেছি, আমি কি আমার स्किल सेट्स के अपग्रेड করেছি, क्या मैंने अपने ऊपर काम किया, क्या मैंने अपने स्किल सेट्स को बढ़ाया, क्या मैंने अपने जो मेरा जो नॉलेज लेवल है उसको क्या मैं एट पार लेके आ पाई हूँ, এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে যখন আমি টিয়ান্স প্ল্যাটফর্মে প্রেজেন্ট করছি, पूरा इकोसिस्टमটাকে कंप्लीट করছি, आई थिंक दैट इज वेयर वही पे हमारा सक्सेस फॉर्मूला, आई थिंक दैट इज अ सक्सेस फॉर्मूला दैट मिस्टर दत्ता इज आल्सो ट्राइंग टू टेल अस। और यही चीज अगर हम में से हर कोई इस चीज में से थोड़ा सा भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में, मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू गिव अस अ वे मोर बूस्टर डोज to amplify and scale up the business, right? So that was a wonderful sharing, Mr. Datta. So आपका अभी ऑक्सीमीटर है क्या सर? 99.9। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सर ने बोला था कोविड के टाइम पे जब तबीयत खराब हुई थी, मैडम ने मीटिंग करने से मना किया था, बट जब इनको मौका मिला तो मैंने कहा रेस्टिंग पीरियड के बाद इन्होंने मीटिंग किया, और मीटिंग के तुरंत बाद 94 जो सैचुरेशन लेवल था इनका वो हो गया था 98, तो अभी है 100। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी 100 राइट नाउ। अमेजिंग। तो सर ये जो हमारे जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे लोग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इकोसिस्टम को आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि पर्सनल ब्रांडिंग और इस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा अगर उठाना है तो फिर इकोसिस्टम को कंप्लीट करना है। व्हाट इज दैट वन मैसेज जो आप ये अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे, which can actually keep them engaged in the business? এই বিজনেসে টিকে থাকার জন্য যে এনগেজমেন্ট লেভেলটা দরকার বা যেই ডিজায়ারটা দরকার বা যেই মোটিভেশনটা দরকার, সেটা আমরা কোথা থেকে ড্র করতে পারি? कहां से हमें वो मोटिवेशन और डिजायर, फोकस ये वाला कहां से मिल सकता है सर? ओवर टू यू। राइट, यहाँ पे क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप, आई मीन लीडरशिप इज समथिंग एल्स, यहाँ अर्निंग इज समथिंग एल्स डिफरेंट। मेरे को लगता है कि ये बिजनेस से जो कि हम लोग का प्लान इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई शुडंट से वन ऑफ द बेस्ट, इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस प्लान को लेके और प्रोडक्ट को लेके कोई मतलब हार्ड वर्क करे तो उनको तो खासा पैसा आएगा, लेकिन ऑल विल नॉट बिकम अ लीडर और एंटरप्रेन्योर, क्योंकि लीडरशिप इज समथिंग डिफरेंट। इस पे आपको खुद के ऊपर काम करना है। यू हैव टू, आपको कौन सा ड्रेस कहाँ पहनना है, आपको किस हिसाब से बात करना है, जो कि मैंने देखा मेरे पास जब कॉल वेटिंग पे कोई कॉल आता है, इफ समबडी इज कीप ऑन कॉलिंग मी इन द कॉल वेटिंग, आई फील वेरी इरिटेटेड। राइट, ये छोटा चीज है, तो अगर मेरी इरिटेशन मेरा होता है तो 100 आदमी का भी होगा। तो खुद का ग्रूमिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर बिजनेस टेक्निक आपके पास है तो आप ये बिजनेस पे सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको रैंक आएगा, पैसा आएगा, सो यू कैन अचीव योर ड्रीम। जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा एक प्रोसेस है, मैं मार्केटिंग प्लान दिखा के बिजनेस करता हूँ, और यूजुअली फर्स्ट मार्केटिंग प्लान शो करके बिजनेस करता हूँ। और मैंने कभी किसी को प्रेशराइज ही नहीं करता हूँ कि आप 100 पे ज्वाइन करो, या 200 पे करो, या 400 पे करो, जो कि किसी का अगर औकात 100 पे है और आई एम like insisting him to go for a 400, maybe he will join with the 400 taking some loan, that could be very risky later। क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट पे अगर कोई मतलब इकोनॉमिकल गाड़ी सोचे तो he will go with the Marutis and Hyundais। अगर उनको वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए तो he will go for Honda, Toyota। अगर उनको बहुत सारा सेफ्टी फीचर्स चाहिए तो he will go with the German cars। सभी गाड़ी बिक रहा है, तो हम लोग के पास भी इकोनॉमिकल प्लान है 100 बीवी का, फिर हम लोग के पास टोयोटा होंडा है 200 बीवी का, फिर जर्मन कार है 400 बीवी का, फिर रोल्स रॉयस वाला भी है 1200 बीवी का। तो सारे है।
तो इसको अगर कोई प्रॉपरली डुप्लीकेट करे तो ही विल अर्न मनी विथ बिग मनी एंड ही विल बिकम आई मीन रिच पीपल और वेल्दी पीपल। लेकिन लीडरशिप इज समथिंग डिफरेंट। मेरे को ये लग रहा है कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस। It's all about sacrifices, it's all about hard work, dedication, discipline और खुद के लिए काम करना। अगर ये कोई कर पाए तो एक ही जगह होगा कि when you will become successful, अगर आप सिल्वर प्लान बन जाओगे, गोल्ड लाइन बन जाओगे, आपके पास खासा पैसा आ जाएगा तो इट्स फाइन। अगर पहले से आप खुद के ऊपर काम करोगे तो यू विल बिकम अ गुड लीडर। और अगर ये आपका सक्सेस के साथ लीडरशिप पंच होगा तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। Oh my God, that is like amazing. Success के साथ leadership अगर punch होगा तो you will be unstoppable, just like you. So yes, absolutely, that is such a wonderful sharing. Yeah. और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, I am sure they are getting a new perspective. उनको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है, अलग फ्लेवर मिल रहा है कि हम इस बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस बिजनेस को कैसे एक अलग पर्सपेक्टिव या जिसको हम नजरिया बोलते हैं, एक अलग नजरिया से देख सकते हैं एंड सक्सेस को स्टीयर कर सकते हैं। सर, बहुत जल्दी वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल वीमेंस डे। आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है वुमेन के लिए, एंड बहुत सारे लेडीज एकदम यू नो दे आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सम सक्सेस टिप्स जो कि स्पेशली वुमेन के लिए एप्लीकेबल है। बहुत सारे लेडीज आगे बढ़ना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म में, बहुत सारे लेडीज आगे बढ़ रहे हैं, वो भी सक्सेस को टेस्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लगता है कि और थोड़ा सा होता तो और बेटर और स्ट्रेंथ के साथ हम कर सकते थे। आपको क्या लगता है, और आप विमेन एम्पावरमेंट के साथ टियांस का जो एसोसिएशन है उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ओवर टू यू। ग्रेट। एक यूजुअली हम लोग देखा कि एक लेडी का फर्स्ट बोलते ये मिस्टर दास का बेटी है, फिर बोलते ये मिस्टर चक्रवर्ती का वाइफ है, फिर बोलते ये मास्टर चक्रवर्ती का मदर है। तो ये इनका परिचय होता है यूजुअली। लेकिन आप जितना लेडीज है, मैं एक बात आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर एक बूंद पानी, बारिश का पानी आके आपका बॉयफ्रेंड का अंगूठी के ऊपर आए एंड इट स्टार्टेड स्पार्कलिंग, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, फील ब्यूटीफुल। अगर डायमंड का रिंग होगा, उसके ऊपर पानी आए and some sunshines are there, looks beautiful. अगर सेम पानी आके ड्रेन के ऊपर आए, ड्रेन के ऊपर गिरे, तो आप उसको मुड़ के देखो भी नहीं, लेकिन पानी सेम था, आप भी सेम हो। प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहाँ जाके गिर रहे हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा बोलता हूँ, लेडीज आर मच मोर इमोशनल, दे बिल्ड द बिजनेस इमोशनली। और अगर कोई लेडी ये बिजनेस पे 7 स्टार बन जाए विद द प्रॉपर सिस्टम, शी विल बिकम अ गोल्ड लाइन, दैट्स फॉर श्योर। जो कि इनिशियल इनका कॉन्फिडेंस और इनिशियल इनका बूस्ट अप चाहिए टू बिल्ड द बिजनेस, अगर ये इनको मिल जाए तो शी विल बी अनस्टॉपेबल। और मेरा जो सक्सेस है, ये अगर मेरा वाइफ डे 1 से मेरे साथ नहीं होते, मेरा बेटी मेरे साथ नहीं होते, मेरा मम्मी मेरे साथ नहीं होते, तो मैं आज कहाँ पे? Even I could have done less than 50% what I have done so far. Amazing. So it is always said behind a successful man there is a woman. So in your case there are 3 women. Yeah. Right. So आप लोगों ने सुना कि लेडीज के लिए कितना हाई रिगार्ड है हमारे इस सिस्टम के अंदर। और मैं आप सभी लेडीज को, जैसे मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया, मैं देख सकती हूँ बहुत सारे कैमरास फटाफट कैमरास ऑन हो गए। सो यस, आई थिंक ये कहीं ना कहीं हम इस चीज को रिलेट कर पाते हैं। इनफैक्ट द अदर डे वी वर टॉकिंग टू मिस्टर एंड मिसेस पाल ऑल्सो, Mr. and Mrs. Pal Basnight, and he also gave us the same feeling that ladies को इस business पे अगर हम empower करते हैं,
इस बिजनेस पे लेके आते हैं, दे विल बिकम अनस्टॉपेबल एंड दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म जहां पे एक लेडी अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, कल इनफैक्ट हमने एक पावर स्पीकर के साथ, वनीता जी के साथ भी हमने इंटरेक्ट किया, उन्होंने भी सेम चीज हमारे साथ शेयर किया कि फैमिली को संभालते हुए हमने इस बिजनेस को किया और आज हम सक्सेसफुल है। सो आपसे सुनने के बाद हमारा जो ये बिलीफ सिस्टम है एज लेडीज, that belief system also becomes strong, that we are at the right place with right people at the right platform. It's just that थोड़ा सा grooming, थोड़ा सा management skills हमें और चाहिए जो हमें next level पे लेके जाएगा, and we are very very sure about it. Sir, टियांस के साथ आपका जानना चाहेंगे, आपका मोस्ट सेलिब्रेटेड मोमेंट जहां पे आपको आपका जो ये बिलीफ सिस्टम है, ये जो सिस्टम में आने का डिसीजन था, ये सिस्टम में आने के बाद आपने जो भी अचीव किया, इनमें से खास कौन सा वो मोमेंट था जहां पे आपको फील हुआ कि আমি সত্যি এখানে এসে নিজেকে সেলিব্রেটেড ফিল করছি, বা এটাই আমার বালবন মোমেন্ট? What would be the balbon moment that you would have experienced with Tians? So over to you. मैं एक उस टाइम मैं एक जूनियर डिस्ट्रीब्यूटर था। जूनियर का मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी इन द टॉप 3 और टॉप 4 पैनल इन इंडिया। तो उस टाइम हुआ था 2015 में शायद। So I was selected among the top 3 or 4 leaders of India and I was invited to meet chairman. Chairman के साथ मेरा एक मीटिंग था। वहाँ पे दिल्ली से भी एक लीडर था, गुवाहाटी से भी एक लीडर था और मैं कलकत्ता से था। तो और जब मैंने वहाँ पे गया था एंड वी मेट चेयरमैन, और वहाँ पे हम लोग बातें किया और उनका घर से जो कि हम लोग फोटो खींचते इंडस्ट्रियल पार्क का, जो गेट से चेयरमैन का जो बिल्डिंग है वहाँ का, मेरे पास फोटो है चेयरमैन का बिल्डिंग से, चेयरमैन का रूम से इंडस्ट्रियल पार्क देखने में कैसे लगे। तो व्हेन आई वाज स्नैपिंग दैट फोटोग्राफ, मैंने सोच रहा था कि मैं सचमुच ही यहाँ पे हूँ, मैंने इतना क्या कर दिया कि मैं यहाँ पे आ गया। तो दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। और एक छोटा चीज आपसे मैं शेयर करूंगा जी। 2 days बैक व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक टू इंडिया, और मेरा फ्लाइट था 14th of December, जो कि मेरा बर्थडे भी है जी। सेम डे पे आई वाज ट्रैवलिंग बैक, जो बीजिंग से बैंकॉक टू कैलकाटा। और जब मैंने रिसेप्शन पे आया था तो आई वाज अलोन, मैं अकेला था। तो बोला कि यू वेट फॉर अ मोमेंट, क्योंकि आपके साथ पाकिस्तान का जो कंट्री मैनेजर है वो भी वापस जाएगा, एक साथ हम दोनों को भेज देगा। तो पाकिस्तान का जो कंट्री मैनेजर था उन्होंने लेट किया, वो मलेशियन था, उन्होंने लेट किया और फ्लाइट छूटने में सिर्फ 4 घंटा बचा है। एंड इट्स अराउंड 2 kilometers डिस्टेंस है जो फ्रॉम टिएनजिन टू बीजिंग। मेरे को पहुंचना है 3 घंटा पहले, देन आई हैव टू कैच द फ्लाइट जी। होंडा एकॉर्ड गाड़ी लेके आया था हम लोग को पिकअप करने के लिए। एमिलिया मैनेजर का नाम था, पाकिस्तान का जो मैनेजर था उनका नाम था एमिलिया। तो गाड़ी आया था। सो मैंने ड्राइवर को बोला कि क्या 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं बीजिंग एयरपोर्ट, अदरवाइज आई विल मिस द फ्लाइट। सो उन्होंने बोला गिव मी 2 minutes, और फिर उन्होंने चला गया और एक एस क्लास मर्सिडीज लेके आया, और वो गाड़ी पे विद स्पीड ऑफ 200 to 220 किलोमीटर्स हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट जर्नी मेरा फीलिंग आया था कि वन ऑफ द सेफेस्ट कार है, इस क्लास एमर से कुछ नहीं होगा, 200 पे चल रहा है तो चलने दो। फिर मेरा दिमाग पे आया सेम गाड़ी पे डायना डोडी का भी तो एक्सीडेंट हुआ था। एनीवे, इन्होंने कहाँ से ठीक 3 घंटा पहले इन्होंने एयरपोर्ट पहुंच गया एंड लकीली आई गॉट द प्लेन। और उस समय मेरा फीलिंग आया था कि ये कंपनी कितना टेक केयर करते आपके लिए, कितना टेक केयर करते। एक तो उन्होंने सिलेक्ट किया था जो कि वो लायक में था ही नहीं उस टाइम, लेकिन कंपनी को लगा तो मेरे को सिलेक्ट किया था। सेकंड था वो चेयरमैन का ऑफिस से पूरा व्यू देखना, उनके साथ मीटिंग करना, उनका बेटा के साथ मीटिंग करना। एंड थर्ड थिंग इज दैट द ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको क्या, लेकिन दे टेक केयर सो मच। और उस टाइम ये टेम्परेचर माइनस पे चल रहा था टिएनजिन पे, मंथ ऑफ
और हम लोग के लिए इन्होंने पराठा, ब्रोकोली सारे कुछ प्रिपेयर किए थे विद द इंडियन शेफ. दैट वाज Lovely. So I we can really understand ये जो feeling होती है that really gives you that satisfaction that yes, I am with the right affiliates. I am associated with the right affiliates. Lovely, wonderful. सर यहाँ से चियांस के साथ आने के बाद, चियांस में जुड़ने के बाद, क्या आपने अपने फैमिली टाइम या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ चेंजेस आए या फिर आए होंगे, तो टू व्हाट एक्सटेंट डिड यू एंजॉय द चेंज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द फैमिली टाइम एंड योर मी टाइम? मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि चियांस तो कर रहे हैं बट फ्यूचर में क्या हम फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएंगे? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? मेरा एक एनिवर्सरी था, टीएंस ज्वाइन करने के 1-2 साल पहले का बात है, और मैंने उस पे 2000 रुपया बजट फिक्स किया था. ओके. आके पहले टाइटन का शोरूम गया था जी. कोई वॉच पसंद नहीं हुआ, फिर मैंने एक न्यू मार्केट गया था और एक साड़ी खरीद के आ गया. और आने का टाइम में सोच रहा था कि मैं राइट प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, 2000 रुपया मेरा बजट है और मैं उससे ऊपर भी नहीं जा रहा हूँ. तो ये मेरा दिमाग पे था और मैंने ड्रीम सेट किया था कि किसी दिन मैं दुबई शॉपिंग फेस्टिवल जाऊंगा विद माय फैमिली और विदाउट द बजट आई विल स्पेंड व्हाटएवर दे वांट. मैंने सच कुछ आफ्टर 7 or 8 years ऑफ माय करियर मैंने दुबई ट्रैवल किया था. मेरा फैमिली के साथ, मेरा मम्मी था, मेरा बेटी था, मेरा वाइफ थे, और उसके साथ मेरा एक दोस्त है जो बॉलीवुड पे फिल्म करते, राजेश शर्मा, आप लोग जानते हैं. He and his wife, they were also traveling with us. तो मैंने राजेश को बोला कि राजेश, मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक दिन शॉपिंग करूंगा. बोला कि हाँ, दुबई पे तो फेस्टिवल भी चल रहा है, सभी में शॉपिंग करेगा. इन द मॉर्निंग 10 o'clock आई लेफ्ट होटल विद माय फैमिली और वहाँ से स्टार्ट किया था. फिर मम्मी के लिए गोल्ड, वाइफ के लिए डायमंड, बेटी के लिए आईपैड, फिर सैमसंग नोट सीरीज का फोन, बहुत सारा ड्रेसेस. 5 बजे तक हम लोग शॉपिंग किया और मेरा कोई बजट नहीं था, इस हिसाब से मैंने प्रिपेयर करके किया था. एटलीस्ट लास्ट में मेरे को देखना पड़ा कि कस्टम्स अगर इसको सीज करे उस हिसाब से. 5 बजे, और उस टाइम राजेश का 5-6 बॉलीवुड का मूवी भी आ गया था, डर्टी पिक्चर, स्पेशल 26, ये सारे मूवी आ गए जी. राजेश बोल रहा था कि तुम्हारा जो बिजनेस है एक बार मेरे को पूरा दिखाना. मैंने बोला क्यों? बोला कि 2 चीज मैं सोच रहा हूँ. एक, मैंने बहुत सारा फिल्म स्टार के साथ घूमा, इस हिसाब से शॉपिंग किसी को मैंने करते नहीं देखा. एंड नंबर 2, आप डेबिट कार्ड पे पेमेंट कर रहे हो, आपका बैंक का कितना वैल्यू का अकाउंट है जो इतना डेबिट कार्ड स्वाइपिंग एक्सेप्ट कर रहे हो ओवरसीज. तो ये मैंने, जो कि बिजनेस पे तो स्ट्रगल है, इनिशियल स्टेज पे फ्रस्ट्रेशन भी है. किसी ने रेडी हो गया 1.5 लाख रुपया पेमेंट करेगा, एक पैसा नहीं दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये सारे कुछ फ्रस्ट्रेशन होता ही है. तो और टाइम भी देना पड़ता है, और बीच में लगता है कि समटाइम्स वी आर बिट्रेइंग विद द फैमिलीज. बट अगर आपका ड्रीम सही है तो दैट वाज ए मोमेंट जो कि मेरा बेटी, मेरा मम्मी, मेरा वाइफ, सारे ने बहुत कुछ एंजॉय किया. और हम लोग उस दिन ही वापस रात को आ गया था. आने का टाइम एयरपोर्ट पे भी ये बोल रहे थे क्या क्या शॉपिंग किया, पता नहीं, जो कि 5-6 लाख का तो अमाउंट होगा मैंने शॉपिंग किया, उससे ज्यादा ही होगा जी. जो बंदा 2000 रुपया के लिए सोच रहा था कि वॉच पे जाए या 4-5 वॉच भी खरीदे थे, वॉच के लिए जाए या साड़ी के लिए जाए, सेम बंदा प्लेटफॉर्म चेंज करके दुबई ड्यूटी फ्री से आप होल डे शॉपिंग किया. अमेजिंग सर, आई मीन आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हो. ये इट्स अ कंप्लीट, आई वुड से कंप्लीट 360 ट्रांसफॉर्मेशन एंड 360 just you know you really have to be at the right platform and you really have to I would say आपको अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को ना जिंदा रखना है कहीं ना कहीं, और इस चीज से आपको वो फ्यूल ड्राइव करना है
कि मुझे चलते रहना है। आपने इनकी ज़बानी सुना, राइट? इन्होंने खुद बोला कि जो 2000 रुपए खर्च करने से पहले, क्योंकि 2000 मेरा बजट था, तो वो 2000 मैं साड़ी पे खर्च करूं या फिर ज्वेलरी पे या फिर वॉच पे खर्च करूं, इनको बजट बना के चलना पड़ रहा था। वही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में आके अपने लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करने पे एम्पावर्ड हो गए कि 2000 नहीं, वो खुलेआम सोच रहे थे, खुलेआम इन्होंने अपना शॉपिंग को प्लान किया। और इनका जो शॉपिंग का जो स्प्री था, दैट वाज लाइक अनपैरेलल्ड। आपने सुना, राइट? ये पावर देती है टियान्स का ये प्लेटफॉर्म आपको, जहां पे आप बेझिझक शॉप कर सकते हैं without looking at the price tag. And I would say he spent a full day shopping. मतलब ये इनके लिए शॉपिंग डे था, जैसे हम संडे मनाते हैं ना, ये इनके लिए शॉपिंग डे था, जहां पे इनको बिल्कुल एक बार के लिए भी प्राइस टैग नहीं देखना पड़ा, राइट? तो आप में से जितने लोग इस पैनल पे मिस्टर दत्ता को सुन रहे हैं, इनकी जो कहानी है वो सुन रहे हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ से डेफिनेटली ये लेके जाएं कि ये पॉसिबल है। ये जो जिन्होंने किया है वो खुद आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और कैसे इन्होंने किया, क्या क्या दिक्कतें आई, उन्होंने वो भी शेयर किया हमारे साथ। এটা কিন্তু খুব স্মুথলি উনি করেছেন, উনি একবারও বলেননি হ্যাঁ আমি চেষ্টা করেছি আর এটা আমার সাথে সাথে হয়ে গেছে, এটা কিন্তু নয়। উনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন যে ওনাকেও পার্ক স্ট্রিট থেকে শেক্সপিয়ার সারনি হেঁটে যেতে হয়েছে, ওনার জামাটা হয়তো घामे भीजे নোংরা হয়ে গেছে, उनका शर्ट जो था, शर्ट शायद ऑफिस से वो निकले थे, वो शर्ट पे शायद वो टियान्स मीटिंग नहीं अटेंड करना चाह रहे थे, तो उनकी वाइफ का सपोर्ट था जो एक चेंज कपड़ा इनके लिए लेके आई, ताकि एक फ्रेश वर्जन, एक न्यू वर्जन लेके ये मीटिंग करने जा सके। एक गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे एक एंटरप्रेन्योर बने, कैसे अपने तीनों खास लेडीज के बारे में इन्होंने बताया, ये तीनों खास लेडीज को कैसे इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया, कैसे लाइफस्टाइल दिया, आपने सब सुना। और मुझे यहाँ से लग रहा है दिस इज नॉट अ बिजनेस जो कि सिर्फ आप अपने लिए करते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम पैसे तो कमा लेते हैं, बट यहाँ पे आपने हॉलिडे के बारे में भी बताया, सो कैन वी से दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनों के लिए काम करते हैं या फिर अपनों के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाते हैं? व्हाट इज आपको क्या लगता है, क्या मैंने सही पॉइंट पे पिंच किया? एक्चुअली क्या है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2019 पे हम लोग फैमिली क्रूज पे ट्रैवल कर रहे थे, और एक बड़ा क्रूज था, 7 days का क्रूज था, और राजेश का वाइफ था और हम लोग थे। तो वी बुक दैट क्रूज, और क्रूज 7 days आपका मलेशिया, थाईलैंड होके फिर सिंगापुर, एक सिंगापुर था क्रूज का। तो क्रूज का जो बुकिंग हम कर रहे थे, तो मैंने फैमिली में किसी को नहीं बताया, एंड आई बुक अ स्टेट आर्ट रूम, जो कि क्रूज के साथ एक सूट होता है, उनके सामने बैल्कनी होता है। तो 2 रूम मेरे लिए बुक किया था, राजेश 1 रूम उनके लिए बुक किया था। जब हम लोग चेक इन कर रहे थे सिंगापुर, वी स्पेंड 1 day, फिर चेक इन कर रहे थे क्रूज पे। अंदर जब गए तो आई वॉज वॉचिंग द एक्सप्रेशन ऑफ माई वाइफ, आई वॉज वॉचिंग एक्सप्रेशन ऑफ माई मॉम एंड माई डॉटर। दैट वॉज अ प्राइसलेस, वो प्राइसलेस था। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं ना, तो उसके लिए काफी आदमी मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, ये काम नहीं होता है, वी फेस दैट नेगेटिविटीज एंड ऑल, और वो भी जरूरी है, जो कि इवन वी आर स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ दैट अगेंस्ट फोर्स, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वी आर स्टैंडिंग। तो बिजनेस पे भी होता है, लेकिन ये बिजनेस इतना कुछ देते हम लोग को, इफ वी कीप ऑन मूविंग। और एक एग्जांपल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। हम लोग हांगकांग थे जी, हांगकांग पे एक होटल है मैरियट स्काई सिटी बोल के, वहां पे 32nd फ्लोर पे हम लोग थे जी। रात को भी चेक इन किया और रूम पे चला गया था। सुबह में 6 बजे उठ के जो कर्टन था, कर्टन को ओपन किया, और सामने सी था, सी पे समुंदर पे बहुत सारा मतलब बोट घूम रहा था, पहाड़ था, इट लुक्स ब्यूटीफुल।
मैंने 2 कप कॉफी किया, मेरे जी। वाइफ को जगाया और दोनों बैठ के बोल रहा था कि आज के डेट पे भी कोई कोई हम लोग को बोलता है बिजनेस तेरे से नहीं होगा, बिकॉज दे आर द ड्रीम स्टीलर्स। वो तो आते रहेगा, क्या आप उनका बात सुन के पीछे चले जाओगे? क्योंकि आपका ड्रीम फुलफिल करना है, एंड यू हैव टू फुलफिल इट विद इन दैट टाइम। क्योंकि 3-4-5 साल का ये सारे खेल है, उसके बाद तो पूरा लीडरशिप है। क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम अ गोल्ड लायन, 5 साल आज के डेट पे काफी है, बिकॉज वी ऑल हैव दैट पावरफुल सिस्टम, प्रोडक्ट्स है, मैनेजमेंट इतना अच्छा है, ऑफर्स जो आज के डेट पे हो रहा है, ऑफर हम लोग सोच नहीं सकते। इवन हम लोग का ड्रीम पे भी हम सोच नहीं सकते इस टाइप का ऑफर हम लोग के पास आएगा, क्योंकि हम लोग का कोई ऑफर ही नहीं मिलता था जी। अवेलेबिलिटी नहीं होता था, सारे कुछ है। तो आपको फिर काम करना है, यू हैव टू बी फोकस्ड, और एक लीडर को आप सिलेक्ट कर लो। आपके जी। ऊपर जितना एक्टिव लीडर्स है उनसे आप एक लीडर को सिलेक्ट कर लो और उनका सबमिशन पे रह जाओ, दैट्स इट, यू विल बिकम सक्सेसफुल। वाह, वंडरफुल लर्निंग, वंडरफुल शेयरिंग। इन्होंने क्या बोला, आपने अगर नोट किया है, आपने अपने गुरु को सिलेक्ट करना है, मेंटोर को सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। अब गुरु के ऊपर छोड़ देना है, मेंटोर के ऊपर छोड़ देना है कि आगे का जो पाथ है, आगे का जो रोड मैप है, उन्होंने बताना है आपको और आपने उस पाथ को फॉलो करना है, फोकस उसी पाथ के ऊपर करना है। So wonderful. I think, sir, that has been a wonderful learning. और यहाँ पे बहुत सारे लोग thumbs up दिखा रहे हैं हमें, और हमें बहुत लव, प्यार मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपसे ये सुनने के बाद। और काफी मैं देख सकती हूँ the Tian's ladies have become and they are very happy and people are smiling also, and that they are feeling empowered that yes, हम भी करेंगे। और यू नो आप लोग जो सीख, जो इंस्पिरेशन हमें दे रहे हैं, आई कैन सी ऑल द लेडीज आर स्माइलिंग एंड ऑल द ब्यूटीफुल फेसेस आर glowing with all the learnings from you. It's a wonderful feeling. I can tell you, being a lady, I can see them on the screen, और ये मुझे एक बहुत क्या बोलूं, एक satisfied feeling दे रही है कि ये दिल मांगे मोर, Tian's प्लेटफॉर्म से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो सर, व्हाट इज दैट वन मंत्र ऑफ सक्सेस जो कि आप हम सबको देना चाहेंगे, इस पैनल में प्रेजेंट सारे लोगों को आप देना चाहेंगे, दैट वन सीक्रेट, वन मंत्र ऑफ सक्सेस? ओवर टू यू सर। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड विद द ड्रीम्स एंड ऑल। आप नॉर्मल ड्रीम सेट करो और आप जो काम कर रहे हो काम को आप फोकस करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग टीएन्स को पसंद करते। दैट्स व्हाई वी हैव डूइंग दिस बिजनेस, वी आर डूइंग दिस बिजनेस। जो जॉब हम लोग करते, जॉब हम लोग पसंद नहीं करते, वी डू जॉब्स ओनली फॉर मनी। लेकिन यहाँ पे आपको, आप पैशनेट हो, आपको ये चीज अच्छा लगा, उसके हिसाब से आप बिजनेस को आप स्टार्ट किए थे। तो आपको क्या करना है, आप डेली बेसिस आप काम करते जाओ। एलन मास्क जो है, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। इन्होंने इनका 47 जो बर्थडे था, इन्होंने स्पेंड किया था 24 आवर्स काम करके। लास्ट 47 इनका जो बर्थडे था, इन्होंने स्पेंड किया था 24 आवर्स नॉन स्टॉप काम करके। तो जो कि वो पैशनेट था काम के लिए। कोई बोलते ना कि आप ड्रीम सेट करो, फिर ड्रीम के पीछे ही भागो, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप डेली बेसिस, धोनी जो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, सौरव गांगुली जो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था फ्रॉम बंगाल और झारखंड, इनका ड्रीम क्या था? इंडिया का नंबर 1 कैप्टन होना। इनका ड्रीम था इंडिया टीम पे खेलना, फिर टीम पे आए, फिर की प्लेयर पे आना, फिर की प्लेयर पे आए, फिर इनका ड्रीम था कि अगर इतना कुछ मैं कर सकता हूं तो व्हाई नॉट, आई विल बी द कैप्टन ऑफ इंडिया। कैप्टन होने के बाद उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाया एंड बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया। तो उस हिसाब से भी अगर आप आज स्टार्ट करके बोला कि मेरे को कल गोल्ड लाइन जाना है, मेरे को कल फेरारी लेना है, डोंट गो विद दिस। आपके हिसाब से आप डेली बेसिस काम करते जो, कीप ऑन वर्किंग एवरी डे, जो कि आप पैशनेट हो, आपको ये अच्छा लगे, उस हिसाब से इन्होंने आपको स्टार्ट किए थे। आप आदमी को प्लान दिखाओ, आप इनको फॉलो अप करो, और अकॉर्डिंगली आप जब सक्सेस थोड़ा, अगर आपका 25,000 इनकम आए, देन यू आप कैलकुलेशन करो, मैंने ये काम किया और मेरे को 25,000 इनकम आया, तो अगर मैं ये 4 आदमी से ये सेम चीज डुप्लीकेट कराते तो ये 40 पे आएगा।
फिर आपको ये देखना है कि आई हैव टू क्रिएट 16 मोर पीपल, सो मेरा 75 इनकम आया। 75-80,000 अगर 3-4 महीने होगा तो यस आई कैन बाई ए कार। अगर आपको ये आप ड्रीम सेट कर लो कि आप स्टेज पे आए कि आई एम द अचीवर ऑफ दिस कार, मेरे पास ये गाड़ी है, तो एक टीन का डब्बा आपके लिए सब कुछ नहीं हो सकते। It could be a dream for you, but it's not that only you will work for your car. You will work for your family, you will work for your lifestyle, you will work for your savings balance. ये सब कुछ आपको कॉन्फिडेंस देगा और ऑटोमेटिकली आपके पास गाड़ी आएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास लग्जरी गाड़ी आएगा, फॉरेन टूर आएगा, आप घूमो, सारा वर्ल्ड घूमो, टूर करो, लिमोजिन पे घूमो, रोल्स रॉयस पे घूमो एंड एंजॉय योर लाइफ। लेकिन आज के डेट पे इफ यू गो फॉर अ बिग थिंग्स, आज के डेट पे आपको स्मॉल कुछ करना है। और मेरे लिए एक अलग सा एक मोटिवेशन था दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। जो गवर्नमेंट जॉब पे रिटायर करते, तो आफ्टर रिटायरमेंट इनको क्या मिलता है? एक आपका अम्ब्रेला मिलता है, एक सूट पीस मिलता होगा, और उसके साथ कुछ 20-25-30 लाख कैश, और उसके साथ एक पेंशन आपका सिक्योरिटी है। आपका कितना पेंशन मिलता होगा? 30-40,000 एवरेज। हम लोग के पास अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इनकम 2 फंड है। One is 30,000 USD, another one is like 1,50,000 और 1,80,000 USD। अब दोनों को अगर आप $2 लाख भी पकड़ लो, it comes 1.5 CR। अब 1.5 CR व्हाइट मनी आप फिक्स करो, तो आपको पता है आपका कितना इनकम आ सकता है? यू विल गेट 1,20,000 पर मंथ एज अ पेंशन, दैट टू इन व्हाइट। ये मेरे लिए मोटिवेशन था। आपको दोनों फंड अचीव करना है, आपका 1,20,000 रुपीज पेंशन स्टार्ट हो गया। दैट इज द मोटिवेशन फॉर मी टू क्विट माय जॉब। ये एक चीज है, वो आपका दिमाग पे रखना। Great. So basically, this is a pure game of planning. This is a game of focus. This is also a game of staying engaged and staying in the race. Race को छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए। Right. And you have to be very proud. You have to be very proud what you are doing. Yes. क्योंकि लास्ट मंथ मेरा जो इनकम था, वहां से मैंने जो जीएसटी पे किया, वो जीएसटी एक आईएएस ऑफिसर का 1 मंथ का सैलरी है। लास्ट मंथ मैंने जो इनकम टीएन से जनरेट किया और वहां से मैंने जो जीएसटी पे किया, दैट जीएसटी इज द सैलरी ऑफ एन आईएएस। 1 मंथ का उनका सैलरी है, तो किसी आईएएस का 1 मंथ का सैलरी एज अ टैक्स मैंने कंट्रीब्यूट किया। तो मैं नहीं बोल रहा हूं मैंने इतना कुछ किया, मेरे से भी बहुत सारा सक्सेसफुल लीडर इंडिया पे भी है, इंडिया का बाहर पे भी है। मैंने इतना छोटा कुछ किया जहां से ये काम मैंने कर सकता हूँ। हैव टू बी वेरी प्राउड, क्योंकि मैंने ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर, इसको मैं कैसे दिखाऊं? आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है उनके पास वो नहीं है। Yes, absolutely. So being proud of your work, बोला जाता है ना, कई बार हम सुनते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको प्राइड के साथ करो, so that you know you have the confidence that I'm doing the right thing. So wonderful sharing, sir, wonderful sharing. और यहाँ पे पैनल में बैठे हुए हर एक इंसान, आई एम श्योर, आज जब ये पैनल से बाहर जाएंगे, एक नया रिफ्रेश्ड वर्जन, अपने आप का एक रिफ्रेश वर्जन लेके जाएंगे। और कल से या फिर 5 बजे से 5 PM आज से जैसे वो अपने काम को दोबारा स्टार्ट करेंगे, they will start with a refreshed, renewed energy, and they will be driving the business with a new force and new idea. I am sure about it. So thank you very much for coming on this panel. And आपने जो हमारे साथ अपनी स्टोरी, अपनी जो जर्नी आपने शेयर किया, उसके लिए तहे दिल से हम सब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। আমরা সবাই প্যানেলে যারা রয়েছি আপনাকে থ্যাংক ইউ বলবো, কারণ আপনি আপনার জার্নি, আপনার স্টোরি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। आपने जो रियल जेन्युइन वर्जन हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। And we want to convey our regards to all the special ladies in your life. Stay blessed, stay tuned, और हम इसी शुभकामना के साथ इस पैनल से जाएंगे कि आपका जो सैचुरेशन लेवल है वो हमेशा 100 पे रहे।
और आप हमेशा हमारे साथ शेयर करते रहें और हम सैचुरेशन लेवल को बढ़ाते रहें. Thank you very much, Mr. Datta. Thank you very much for coming to the panel. Thank you for sharing the success story with Tian's India. India is proud of you, and we look forward to seeing you growing and touching the skies with all of us. Thank you very much. Thank you, Runaji, for inviting me, and thank you all the management staff and senior leaders and all the distributors here. Let's grow together. Thank you, everybody. Thank you. Better Tian's, better life.